हाय। कैसे हैं आप? मैं छाया हूँ। कहानियाँ सुनाती हूँ। वो कहानियाँ जो हमें एक नई दुनिया, एक नए सफ़र पर ले जाती हैं, एक नया अनुभव देता है। तो देर किस बात की? चलिए फटाफट अपना मूड सेट कीजिए और चलिए अपने दोस्त छाया के साथ कहानियों के एक नए सफ़र में। आज की कहानियों के सफ़र में चलते हैं दिल्ली के एक छोटे से होटल में। वो होटल वो जिसे वो प्यारी सी लड़की चला रही है। वैसे बातों से तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगती, पर अच्छा खासा होटल चला रही है। वैसे इसके पीछे की वजह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए आपको इस लड़की के फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ। वैसे इस कहानी की लेखिका मेरे प्रिय लेखिका गायत्री त्रिपाठी जी हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी करामती दिल्ली, आपके अपने दोस्त छाया के अंदाज में। एक छोटी सी प्यारी सी लड़की, नाम ममता। माँ के बालों के जैसे घने बाल, उनको दो हिस्सों में बांटकर दो मोटी मोटी चोटियां बना लेती है। चोटी के एंड में लाल रिबन। दूसरा कोई रंग हुआ तो चिल्लाएगी। उसके बाद माँ से छिपाकर किसी और को दे देगी। दुल्हन की तरह सज धज कर खेलने का बहुत मन है। लाल सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल साड़ी, लाल अलग तक पहनकर, सिर में लाल दुपट्टा डालकर खुद को पूरा भारतीय नारी की तरह सजाकर बाहर घूमने का बड़ा मन है। पर माँ डांटेगी जानकर इस अवतार को छुट्टियों के लिए रख लेती है। उसकी इस रूप को देखते ही माँ रुक्मणी देवी तेज आवाज में मानो गर्जन करने लगती हैं। गाली देकर कहती हैं, पढ़ाई लिखाई तो करेगी नहीं, बस दुल्हन बनकर बैठी रहे। ममता मुंह सुखाकर पढ़ने बैठ जाती है। यह सब देखकर मन ना होने के बावजूद माँ बापा ने लड़का देखना शुरू कर दिया। खूबसूरत होने पर भी इतनी सी पढ़ाई से कैसा बर मिलेगा? फिर भी उसे जल्दी विदा करेंगे। लड़का आया देखने के लिए। लड़के को देखते ही ममता गुस्से से कांपने लगी। माँ के ऊपर गुस्सा करके चिल्ला कर बोली, मेरे लिए एक बंदर कहाँ से पकड़ लाए? माँ ने समझाया, अच्छा लड़का है, धन संपत्ति है, तुझे सुख शांति से रखेगा। ममता ने कहा, इसे देखते ही मैं अशांत होने लगी हूँ, खाक शांति देगा। पापा ने समझाया, अरे बिटिया, पढ़ाई तो नहीं की, कैसे तुझे कोई राजकुमार शादी करेगा, बोल तो। अब ममता को होश आया। समझ गई कि सिर्फ रूप सुंदर होने से क्या होगा, पढ़ाई भी ज़रूरी है। भाड़ में जाए मेरी सिंदूर अलग तक लाल जोड़ा। अब क्या करूं? कैसे भी करके एक सुंदर लड़के से शादी तो करनी ही होगी। अब एक ही रास्ता है, किसी भी तरीके से किसी को अपने रूप के जाल में फंसाकर शादी करना पड़ेगा। पढ़ाई भले ही ना हो पाई, बाकी की सारी बुद्धि बहुत अच्छी है और भरपूर है ममता के अंदर। ममता ने अब उपाय खोजा। सज धज कर बाजार घूमने गई। चीज़ें खरीदना तो संभव नहीं है, बस रेट ही पूछती रहती। दुकानदारों के साथ बातें, ग्राहकों के साथ बातें। पर माता जी को पता चल गया, घर से ऑर्डर मिला, बाहर नहीं घूम सकती। पढ़ाई नहीं की तो ना सही, कम से कम घर का सारा काम काज, रसोई आदि सब ममता को ही करना पड़ेगा। ममता ने इस बात को आसानी से ग्रहण किया। उसके हाथों का खाना खाकर क्या पता कोई राजकुमार फंस जाए। वैसे भी पत्नी का पहला कर्तव्य खाना बनाकर खिलाना होता है। सच में देखते ही देखते इस विद्या में वह प्रवीण हो गई। साधारण रसोई के अलावा कितने ही तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाई वो आसानी से और बढ़िया से बना लेती थी। उसके हाथ से बनी मांस मछली की सब्जी जो भी एक बार खाता आसानी से भूल नहीं पाता। अब माता पिता कुछ हद तक खुश थे। घर में जितने भी मेहमान आते थे ममता के हाथों से बना खाना खाकर बहुत खुश होते थे। सुंदर चेहरे के साथ बढ़िया खाना बनाने वाली बहू आखिर किसको आसानी से मिलता है? रिश्ते के ऊपर रिश्ते आने लगे। आखिर में सुंदर पढ़ा लिखा बड़ा अफसर दूल्हा ममता को मिल गया। पर ये क्या, कुछ दिनों में ही दूल्हे की हालत खराब हो गई। दिल्ली जैसे शहर में इतना बड़ा साइंटिस्ट की मूर्ख बीवी। लोग हंसने लगे, जहां भी गए पकड़े गए, बदनामी हुई। आखिर में गांव में माँ के पास पत्नी को छोड़ आए। मुंह खोलकर साफ साफ कह दिया, इसको लेकर दिल्ली में नहीं रह सकते। ममता का मन इस निर्दय पति के प्रति अभिमान से भर गया। थोड़ी अच्छी पढ़ाई किए हैं बोलकर इतना घमंड। मेरी सासू माँ ने तो पढ़ाई नहीं की, उनको तो फिर ससुर जी ने सर पे बिठा के रखा है।
फिर सोची, आज के ज़माने में तो सब लोग पढ़ी लिखी पत्नी चाहते हैं। मैंने एक मूर्ख से शादी की होती तो अच्छा होता। मन अशांत होने लगा। मैं अगर किसी भी तरीके से बिना पढ़ाई किए अपने पति श्रीधर से 10 गुना ज़्यादा पैसा कमा पाती तो ही केवल उनको दंड दे पाती। पर यह होगा कैसे? एक दिन ममता सासू माँ के पास गई और उनसे अनुरोध करके बोली, मुझे अनुमति दीजिए माँ, मैं आपके बेटे के पास जाऊंगी। भले ही उन्होंने मुझे अपमानित किया हो, पर मैं तो उनकी पत्नी हूँ। मैं अपना धर्म पालन करूंगी। बहू से सास ससुर अत्यधिक प्रेम करते थे। उसका दर्द देखकर ससुर जी ने निश्चित किया कि बहू को बेटे के पास लेकर छोड़ आएंगे। बोले, बहू, कल तुझे वहां ले जाऊंगा, उसके बाद जो तेरी किस्मत। ममता ससुर जी के साथ जाकर दिल्ली में श्रीधर के यहाँ पहुंच गई। ससुर घर के अंदर नहीं गए, बाहर खड़े होकर उच्च स्वर से बोले, श्रीधर, ममता अब तेरी जिम्मेदारी है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर ससुर जी एक भी मिनट वहां रुके बिना वहां से चले आए। ममता ने घर में घुसते ही देखा पूरा घर नर नारियों के संगम से भरपूर, शराब के ग्लास के साथ हंसी खुशी बातें। श्रीधर पहले तो ममता को देखकर घबरा गए। यह कौन है बोलकर दोस्तों ने पूछा तो बोले, खाना बनाने के लिए माँ ने गांव से भेजा है। एक दोस्त ने कहा, बढ़िया सुंदर कुक मिला है तुमको श्रीधर। उसके बाद ममता बनी रसोइया। सबको अच्छा खाना बनाकर खिलाना अब उसका काम है। धीरे धीरे श्रीधर के घर में आने वाले सभी लोग ममता को पसंद करने लगे। उसकी बहुत प्रशंसा हुई, उसके साथ बातचीत भी शुरू हुई, जैसे कि वो कोई नौकरानी या रसोइया नहीं बल्कि कोई अपनी हो। यह सब श्रीधर को अच्छा नहीं लगता, पर घर तो अब चमकने लगा था। एक बार एक भद्र महिला ने स्नेह से कहा, तू तो इतना सुंदर खाना पकाती है, एक छोटा सा होटल क्यों नहीं खोल देती? एक अविवाहित मर्द के साथ इस उम्र में साथ रहना तेरे लिए सही नहीं है। ममता ने तुरंत हामी भर दी, पर व्यवसाय के लिए पैसा कहाँ है? मैं तो गरीब हूँ। उस महिला ने बोला, परेशान मत हो, मैं तुझे लोन करवा दूंगी। वह खुद एक आईएएस ऑफिसर थी, उनके लिए बहुत आसान था। तुरंत सारी व्यवस्था हो गई। सारे कामों में वो महिला, जिनका नाम श्रद्धा है, बहुत मदद की। होटल खुल गया, प्रतिष्ठा हुई, पूजा अर्चना हुई, सब लोगों ने प्रसाद भी खाया, पर श्रीधर नहीं दिखे। श्रद्धा ने सोचा कि गुस्से में शायद नहीं आए। वे श्रीधर से प्रेम करती थी और जल्द ही शादी भी करना चाहती थी। श्रद्धा नहीं चाहती थी कि एक इतने सुंदर स्त्री उनके घर में रहकर काम करे। असल में केवल इसीलिए ममता की सहायता की। श्रीधर ये सब जानने के बाद खाली खून का घूंट पीने लगे। श्रद्धा मन ही मन बहुत खुश है, क्योंकि गरीब नौकरानी के लिए सुव्यवस्था कर दिए। ममता पहले से शादीशुदा है और श्रीधर की पत्नी है, ये बात भला वो कैसे जान पाती? ममता गांव छोड़ते समय सिंदूर, चूड़ी, मंगलसूत्र व अन्य सभी सुहाग की निशानियों को तालाब में फेंक आई थी। अविवाहित वेश धारण की थी। पूजा के बाद जो टिफिन सभी को मिला, श्रद्धा अत्यंत खुशी के साथ उसमें से एक टिफिन पैकेट लेकर आई थी। घर में होते हुए भी श्रीधर ने दरवाजा नहीं खोला। श्रद्धा दरवाजे का कॉलिंग बेल बजा बजा कर लौट गई। खिड़की से टिफिन पैकेट अंदर फेंक कर चली गई। ममता अपनी छोटी सी होटल की सारी जिम्मेदारियां अकेली ही उठाती थी। थोड़े ही दिनों में उसका होटल नाम कमाने लगा। लोगों की भीड़ कभी कम नहीं होती थी। दिल्ली जैसे शहर में इतना अच्छा खाना, वो भी इतने सस्ते में, कहाँ मिलेगा? सबको पता चल गया ये केवल ममता के होटल में मिल सकता है। 6 महीने बीतने से पूर्व ही सारा लोन चुकाकर पूरा मालकिन बनकर बैठ गई। काम में हाथ बटाने के लिए 4 लड़कियों को नौकरी पर भी रखी। इस तरफ श्रीधर की हालत खराब हो गई। अंडर मैट्रिक लड़की और इतनी बुद्धि, टूटी फूटी हिंदी और अंग्रेजी बोलकर सभी के मन को जीत चुकी है। श्रद्धा के ऊपर दिन रात चिड़चिड़, प्यार न प्यार, थोड़ी सी बात भी करने के लिए तैयार नहीं। श्रद्धा अपने आप ही दूर हो गई। अब हमेशा श्रीधर के घर में ताला लगा रहता है। सुबह के 8 बजे ऑफिस निकल जाते हैं, लौटते हैं रात के 10 बजे के बाद। अड्डा पूरा बंद। वह ऑफिस से लौटने के बाद छिप छिप कर ममता के पास इधर उधर भटकते रहते हैं। बात करके माफ़ी मांगने का बड़ा मन है, पर डर है, क्या पता चिल्ला दें। गांव की लड़की, उसके लिए घर बाहर सब एक समान। वह एक मशहूर साइंटिस्ट है, बदनामी हो जाएगी। श्रीधर के हाव भाव को देखकर
एक बार एक दोस्त ने पूछा, क्या हुआ यार, अजीब हरकतें कर रहा है। श्रीधर ने जवाब दिया, माँ की तबीयत सही नहीं है ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आखिर में दोस्त ने सलाह दिया, जाकर ले आओ माँ को, श्रद्धा है सब संभाल लेगी। पर ममता से मिले बिना कैसे जाएंगे। एक बार रात के समय ममता के होटल में गए श्रीधर। सर नीचे करके खाने के टेबल के पास बैठे। एक महिला कर्मचारी ने पूछा, क्या खाएंगे सर। श्रीधर ने कहा, जो भी है दो। इतनी रात हो गई है। ममता उस समय बैठकर पूरे दिन का पैसा गिन रही थी। अचानक से नज़र श्रीधर के ऊपर पड़ी। वह उठकर आई और श्रीधर के खाने पीने की सभी इंतज़ाम कर दी। श्रीधर ने देखा, ममता के मुंह पर प्रसन्नता थी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर ने ममता के हाथों से बना खाना खाया था। उनको बहुत तृप्ति प्राप्त हुई। उसके बाद अत्यंत भद्रता के साथ बोले, ममता, मैं कल गांव जा रहा हूँ, माँ को दिल्ली ले आऊँगा। उसके बाद तो तुम मेरे घर में रहोगी ना। माँ आ रही है, ज़रा सोच कर बोलना। ममता अति शांत एवं मुस्कुरा कर बोली, श्रीधर बाबू, इस तरफ एक होटल के मालिक ने मुझसे शादी करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। उनके होटल का नाम श्री गणेश है। शादी के बाद मैं एक शेयर होल्डर बनकर उनके साथ काम करूंगी। वो युवक बड़े सुंदर हैं, बहुत बुद्धिमान और गुणवान भी हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि वो एक उत्तम चरित्रवान पुरुष है। उनके बारे में सब कुछ सुनने के बाद उनसे विवाह के लिए सम्मति प्रदान कर चुकी हूँ। तुम्हारे साथ अब कोई संबंध नहीं है। पुरानी बातें सब भूल जाओ, श्रद्धा दीदी के साथ खुशी से रहो। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। परिस्थिति ने मुझे एक काबिल इंसान बना दिया। तुमको मेरा धन्यवाद। श्रीधर मुंह सुखाकर धीरे धीरे होटल से निकलकर रास्ते पर आते ही एक सुंदर युवक से टकराए। वह सॉरी सॉरी बोल ही रहे थे कि उसी समय ममता बड़े उच्च स्वर में बोली, राकेश, देखो मेरे पूर्व पति श्रीधर। राकेश खुश होकर बोले, नाइस टू मीट यू। श्रीधर के मुख से कोई और बात नहीं निकली। मन ही मन में सोचा, इस दिल्ली शहर की बड़ी करामती है। मुझसे ममता को भी ले गई और श्रद्धा को भी। अब मेरी माँ को अगर यहाँ लाऊं तो पता नहीं क्या होगा। पत्नी तो मिल जाएगी, माँ कहाँ से लाऊं। रहने दो, नहीं जाऊंगा गाँव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में बताइए। और अगर आप ममता की जगह पर होते तो क्या करते, ज़रा ये भी लिख के बताइए। क्या ममता ने सही किया? अगर कहानी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कहानियों के एक नए सफ़र में। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।